हेलो हेलो सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूँ आरजे दीपिका, एकदम ब्रांड न्यू आरजे ऑन रेडियो उड़ान ऑन दिस ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है जीने में आए मज़ा। मज़ा आना चाहिए ना। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा नर्वस हूँ। नर्वसनेस को छुपाने की कोशिश कर रही हूँ बट नर्वस हूँ। और नर्वस इसलिए हूँ कि पहला शो है मेरा रेडियो उड़ान के साथ, और रेडियो उड़ान ही नहीं, इट्स माय फर्स्ट एवर रेडियो शो एज अ रेडियो जॉकी। तो हाँ, मतलब बनता है यार। और मेरी आवाज़ में जो आपको बिना ठंड के मौसम की जो कंपन महसूस हो रही होगी, वो उस नर्वसनेस का ही नतीजा है। एक्साइटेड भी हूँ एक्चुअली, तो होती है ना वो मिक्स सी फीलिंग। मतलब सब कुछ ही आप एक साथ महसूस कर रहे होते हैं। अलग अलग ही इमोशन है ये ना। इनफैक्ट आज हम अपने पहले शो पे इसी यूनिक से इमोशन की बात करेंगे। जब पहली बार हम कोई चीज़ करते हैं तो क्या फ़ील होता है। एंड चलिए इस इमोशन को हम बुलाते हैं आज के शो के लिए पहली बार, इन कोट्स। तो पता है, ये इमोशन हम बहुत बार ऑलमोस्ट हर रोज़ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं जब हम छोटे बच्चे होते हैं। जल्दी से इमेजिन कर लीजिए खुद को एकदम छोटे बेबी की तरह। कर लिया? तो अब सोचिए उस टाइम पे एवरी डे वी आर डूइंग समथिंग न्यू, एवरी डे वी आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग और अनदर फॉर द फर्स्ट टाइम। सोचिए ना, मतलब हमने पहली बार अपने मम्मी पापा को देखा होगा, उनकी आवाज़ सुनी होगी, पहली बार चलना सीखा होगा, गिरे भी होंगे आई एम श्योर, और अपनी तोतली सी आवाज़ में पहली बार बोलना सीखा होगा। क्या बोला होगा किसी को याद नहीं होगा, बट वी कैन ऑलवेज काइंड ऑफ आस्क आवर पेरेंट्स। एंड दौड़ना भी सीखा होगा तब पहली बार, और पहली बार स्कूल गए होंगे रोते रोते, और फिर बंक करके एक दिन दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाई होगी, और पहली बार मम्मी की मार भी पड़ी होगी किसी दिन। तो वो दिन को याद नहीं करना चाह रहा है ना। तो फिर थोड़े बड़े हुए तो पहली बार क्रश भी हुआ होगा स्कूल में, और कोई कुछ ज़्यादा अच्छा लगने लगा होगा। इससे मुझे वो गाना याद आ रहा है, वो पहली बार जब हम मिले। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या इसने जाना, तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाँव में चलता चला, तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या इसने जाना, तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाँव में चलता
जब हम मिले हाथों में हाथ जब हम चले हो गया ये दिल दीवाना होता है प्यार क्या हमने जाना वो पहली बार जब हम मिले हाथों में हाथ जब हम चले हो गया ये दिल दीवाना होता है प्यार क्या हमने जाना वो पहली बार जब हम मिले हाथों में हाथ वॉइस और म्यूजिक से हिला दिया पूरा हिंदुस्तान। जय माता दी रॉक आया ऐसा तूफान। हिमेश रेशमिया स्पेशल 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा 19 जुलाई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%। फ्रेंड्स सबको चाहिए, कंपेनियनशिप की जरूरत सबको होती है और सबको चाहिए अपने मनपसंद का लाइफ पार्टनर। लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ये इतना आसान नहीं होता। एक तो सोशल स्टिग्मा और ऊपर से ज्यादातर एप्स इनएक्सेसिबल। अब हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि आपके लिए लॉन्च हो चुकी है इंडिया की ओनली इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सोशल ऐप। जी हाँ, बड़ी अप नेटवर्क ऐप, जहां आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ढूंढ सकते हैं कंपेनियन और पा सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर भी। तो आज ही डाउनलोड कीजिए बड़ी अप नेटवर्क ऐप और बढ़ाए एक कदम दोस्ती की ओर। अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं admin@buddyyup.network पर। बड़ी अप नेटवर्क, अब दोस्त ढूंढने की छुट्टी। वेल मतलब अभी हम स्कूल तक ही पहुंचे हैं और कितने सारे एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस हैं पहली बार वाले। अब मैं कॉलेज, ऑफिस, शादी की बात करने लग जाऊं तो आई एम श्योर ये पूरा शो भी कम पड़ जाएगा। पर मुझे पक्का पता है कि जो जो इस वक्त इस शो को सुन रहे हैं वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज के दिनों में, अपनी शादी के टाइम पे और लाइफ के अलग अलग फेजेस में वही पहली बार वाले एक्सपीरियंसेस को रिलीव कर रहे हैं। तो हाँ मतलब, लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा कि ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो मैंने इमोशन बोला कि फर्स्ट टाइम चीज़ों को करने का, महसूस करने का, ये बचपन में बहुत ज़्यादा होता है और इसका जो ट्रेंड होता है वो टीनेज में फिर थोड़ा कम हो जाता है, फिर 20s में और कम हो जाता है, फिर 30s 40s में और ही डिक्लाइन हो जाता है और फिर हम कहते रहते हैं लाइफ कितनी मोनोटनस सी हो गई है यार, कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं हो रहा है ना, एक ही जैसा सोना उठना खाना, एक ही काम। मतलब पहली बार की जगह कम सी हो जाती है लाइफ में, है ना। और ये चीज़ हम इतनी नॉर्मलाइज कर लेते हैं अपने दिमाग में कि जब हम अपने आसपास, मान लीजिए आप किसी कॉलोनी में रहते हो और उसमें हम सुनते हैं कि अरे कोई 50+ लेडी हैं और वो भी साइकिल चलाना सीख रही हैं, तो हम सुन के कैसे हैरान हो जाते हैं कि अरे अभी कैसे। अब मतलब आइडियली देखा जाए तो किसी भी एज में कोई भी नया चीज़ सीखना अजीब होना नहीं चाहिए, पर लगता है हम सब थोड़े से शौक तो हो जाते हैं उस टाइम पे, राइट। तो इनफैक्ट इसी चीज़ पे कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में 2020 कोविड के टाइम पे, जब हम सब लोग अपने घरों में बंद थे, एक स्टडी हुई जिसमें 18 हेल्दी लोगों को, जिनकी एवरेज
एज करीबन 71 के आसपास होगी, उनको एक साथ लिया गया एंड इनको अगले 8 हफ्तों तक हर रोज़ कोई ना कोई एक नई चीज़ करने के लिए एनकरेज किया गया कि हर रोज़ इनसे कुछ छोटे सवाल भरवाए गए। आज मूड कैसा था, कितने बोर हुए, मतलब ये एक्टिविटी तो हर रोज़ नई दी ही गई और साथ साथ में ये सवाल भी पूछते रहते थे कि दिन कैसा गुजरा, क्या हुआ, और बीच बीच में इनकी याददाश्त भी एक बार प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से टेस्ट की जाती थी। तो 8 हफ्तों बाद जब पूरा डेटा सामने आया तो पता ये चला कि जिन दिनों लोग ज़्यादा नई चीज़ें करते थे ना, उन दिनों मूड उनका ज़्यादा पॉजिटिव रहता था, बोर्डम कम होती थी, वो नई चीज़ें बाकी रूटीन के कामों से ज़्यादा याद रहती थी, राइट। और वो फीलिंग आती थी उनको कि यार पता ही नहीं टाइम कैसे गुजर गया। वेल, आपको, मुझे, हम सबको पता है कि पता ही नहीं टाइम कैसे गुजर गया मोस्टली तभी होता है जब ब्रेन में मतलब ये हमारा ब्रेन, मन, सब कुछ इतना इन्वॉल्व हो जाता है, इतना एंगेज हो जाता है कि हम भूल जाते हैं अपने घड़ी को चेक करना भी, राइट। मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई, मुसु मुसु हासी देव, जरा मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे, ऐ खुशी गम बांट ले तू अपने, हमसे तू ले हंसी, हो गए हम अब तेरे, तू हो गई अपनी, मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई, मुसु मुसु हासी देव, जरा मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे, ऐ खुशी। जवां दिल की राहों में जैसे खिलती है कली, तेरे होठों पे बसी ऐसी हल्की सी हंसी। जवां दिल की राहों में जैसे खिलती है कली, तेरे होठों पे बसी ऐसी हल्की सी हंसी। फिर क्यों छुप रही हो दिल की बातें, तो बताओ, गुमसुम सी ना रहो तुम, अब जाना मुस्कुराओ, हाँ मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई, मुसु मुसु हासी देव, जरा मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे, ऐ खुशी। मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई, मुसु मुसु हासी देव, जरा मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे, ऐ खुशी। माना हमसे हो गई एक छोटी सी खता, हंस दो ना तुम जरा, दो ना हमको तुम सजा। माना हमसे हो गई एक छोटी सी खता, हंस दो ना तुम जरा, दो ना हमको तुम सजा। तुम जो हंस पड़े तो अब हम भी मुस्कुराए, आओ मिलके साथ गाए, दिल से दिल भी मिलाए। मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई, मुसु मुसु हासी देव, जरा मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे, ऐ खुशी। मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई, मुसु मुसु हासी देव, हे जरा मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे, ऐ खुशी। मुसु मुसु हासी
देव मलाई लाई मुसु मुसु हासी देव हे मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई मुसु मुसु हासी देव हे मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई मुसु मुसु हासी देव हे मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई मुसु मुसु हासी देव। हर किसी को बनाया दीवाना, बन गए वो सबकी जान। संदेशे उनके सुनेंगे आज, क्योंकि कल हो ना हो। सोनू निगम स्पेशल 1 to 10 with RJ अभय एंड आरजे निलिक्षा 26 जुलाई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%। अब आईआईटी का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। बहुत से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आईआईटी में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल, सही मेंटरिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस ना मिलने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। अब आपके सपने को पूरा करेगा CSRL सुपर 30 रेजिडेंशियल मेंटोरशिप प्रोग्राम। अगर आप एक डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं और फ्री मेंटरिंग, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी और बेहतरीन गाइडेंस चाहते हैं, तो आज ही जुड़े CSRL सुपर 30 से और अपने सपने को साकार कीजिए। सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल हैं, देर ना करें, आज ही रजिस्टर करें। कॉल 7428582416। ईमेल करें shivam.sharma@csrl.in। तो और सबसे अच्छी बात इस एक्सपेरिमेंट की ये थी कि ये जो नए एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं कि हर रोज़ एक नए नए एक्सपीरियंसेस दिए गए लोगों को करने के लिए, वो कुछ बहुत एक्स्ट्रा वेगेंट या बहुत बड़े स्तर के ऐसे चेंजेस नहीं थे। और यही मतलब ये वो बोलना चाह रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव चेंज देखने को मिला, ये बस छोटी छोटी एक्टिविटीज़ नई नई इंट्रोड्यूस की गई। जैसे कि आप अपने घर से बाहर वॉक के लिए जा रहे हैं, थोड़े डिफरेंट रास्ते से जाइए, या फिर आपके घर में कोई अच्छा गार्डन है। हमेशा तो हम क्या करते हैं, गार्डन में जाते हैं, चाय पीते हैं, फिर वापस घर के अंदर, है ना। क्यों ना इस बार गार्डन के सब फूलों को प्यार से बारी बारी से सहलाया जाए, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत की जाए। तो एक दिन ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। वैसे ये ट्राई करना, मतलब टॉकिंग टू प्लांट्स इज़ अमेजिंग, वेरी रिलैक्सिंग। एंड अच्छा, एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप अपने घर में कोई बच्चा हो या आस पड़ोस में कोई बच्चा हो, तो उसकी मदद से कोई नया गेम सीखने की कोशिश की जाए, राइट। तो वाइल रेगुलर ज़िंदगी के अपने कंफर्ट है, वो तो डिनाई नहीं कर सकते हैं, पर पहली बार वाली एक्साइटमेंट भी साथ साथ बनाए रखनी चाहिए, नहीं। और स्पेशली इस स्टडी का रिज़ल्ट सुन के तो अभी और एनकरेज हो जाते हैं हम लोग। एंड क्योंकि ये छोटी छोटी नई चीज़ें हमारे दिमाग को एक्टिव और एंगेज रखती हैं, और वही मोनोटनी और बोर्डम तोड़ती हैं जो आइसोलेशन में सबसे ज़्यादा भारी पड़ता है हमको, राइट। तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं अभी। बेस्ट होगा कि आप एक पेपर और पेन ले लें, और पेपर पेन आसपास नहीं है तो बस आंखें बंद करके मन में भी सोच सकते हैं। तो करना ये है कि आपको लिखना है, आपने आज पिछले एक दिन में, बेसिकली आज या कल में, कौन सी ऐसी चीज़ है जो पहली बार की या पहली बार एक्सपीरियंस की, है ना। और बस 5 शब्दों में आप अपने आंसर को लिख दीजिए, और 10 सेकंड मैं आपको देती हूँ। तो आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। ठीक है, अब इस 10 सेकंड वाली विंडो को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सोचिए कि लास्ट एक हफ्ते में आपने ऐसी कौन सी चीज़ की जो अगेन पहली बार की, नई चीज़ कोई ट्राई की हो आपने, है ना। तो फिर से वही 5 शब्दों में आपका आंसर हो, और 10 सेकंड है आपके पास।
ठीक है, 10 सेकंड होते हैं ख़त्म। और अब फिर से इस विंडो को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, जिसमें कि अब आपको बताना है कि पिछले 1 महीने में, और जस्ट टू सॉर्ट ऑफ बी क्लियर, ऑल दीज आंसर्स ये यूनिक होने चाहिए, सेम आंसर्स नहीं देने सब में। तो पिछले 1 महीने में अब आपने कौन सी ऐसी चीज़ की, फिर से 5 शब्द और 10 सेकंड। बाय द वे मैं भी आपके साथ ही एक्टिविटी कर रही हूँ, मैं भी लिख रही हूँ। चलिए जी, आपके 10 सेकंड होते हैं ख़त्म। तो आई होप सबने अपने मन में सोच लिया होगा या अपने अपने पेपर्स पे लिख लिया होगा। और चलो मैं आपको अपने आंसर बताऊं। तो मेरा जो मैंने पिछले 1 दिन में किया नया एक्टिविटी, तो हैज़ टू बी रिकॉर्डिंग द रेडियो शो, क्योंकि ये मैंने पहली बार किया और ये तो मतलब काफ़ी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। तो ये तो डेफिनेटली बताना बनता है। तो हाँ, पिछले 1 दिनों में ये पहली बार रेडियो शो रिकॉर्ड किया। पिछले 1 हफ्ते की बात करूँ तो पता है मैंने भांगड़ा वर्कशॉप अटेंड की, बड़ी मज़ेदार थी। अच्छा, आई एम फ्रॉम पंजाब एंड आई थिंक आई एम अ डिसेंट डांसर। तो काफ़ी बार परफॉर्म किया है मैंने स्कूल कॉलेज में स्टेज पे, बट समहाउ मैंने कभी भांगड़ा ऐसे प्रॉपरली किया ही नहीं था। बस शादियों में थोड़ा बहुत वैसे कर लिया, एंड ऑलवेज एन्जॉयड इट ऑफ कोर्स। बट एंड आई ऑलवेज थॉट कि अरे भांगड़ा तो मतलब मेरे को आता है, हाँ कभी भी करवा लो, वैसा वाला था। बट व्हेन आई अटेंडेड दिस वर्कशॉप, पसीने छूट गए भाई। मतलब काफ़ी एम्बैरेसिंग डांस किया है मैंने, बट मतलब मज़ा आ गया। लाइक एकदम ऐसे कि अच्छा, ये नहीं सोचा था मैंने कि आई स्ट्रगल सो मच, बट हाँ इट वॉज़ फन, ग्रेट फन। और फिर जब मैं 1 महीने की एक्टिविटी सोचने गई, जो हमारा 3rd क्वेश्चन था कि 1 महीने में मैंने पहली बार क्या किया, सच में कुछ याद ही नहीं आ रहा है। मतलब शायद थोड़ी देर में याद आ जाए, थोड़ा और सोचूं तो, बट फिर भी मतलब मैंने सोचा पिछले कुछ टाइम से, बट नहीं याद आ रहा है। राइट, अब अभी थोड़ी देर और सोचने के बाद भी अगर याद नहीं आता है तो इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो शायद कुछ किया ही ना हो पहली बार, या कुछ किया है पर ब्रेन में उसकी डोपामिन टैगिंग नहीं हुई है। अब डोपामिन टैगिंग क्या होती है? डोपामिन बेसिकली ब्रेन में मौजूद एक केमिकल होता है जो ज़्यादातर तब एक्टिवेट होता है जब हम अच्छा महसूस करते हैं, है ना। और फिर ब्रेन सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि अरे कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बढ़िया सा हुआ है, तो कुछ भी ऐसा सीखने को मिला है, मोटिवेशन मिली है, अच्छा लगा है। तो और वो हमारे ब्रेन में वो एक्सपीरियंस से रजिस्टर हो जाता है। तो एक प्रो टिप जो मैंने जितना पढ़ा है, समझा है, इस बारे में देना चाहूँगी कि किसी भी एक्सपीरियंस को पॉजिटिव तौर पे यादगार बनाने में ब्रेन की ये डोपामिन टैगिंग बहुत मदद करती है। अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। ओ साथी तेरे बिना राही करा दिखे ना, ओ साथी तेरे बिना
आंखें मूंदे तो जाने किसे ढूंढे, के सोया जाए ना, के सोया जाए ना। किससे ढूंढे ये ख्वाहिशों की बूंदे, के सोया जाए ना, के सोया जाए ना। मानो निंदिया पिरोया जाए ना, मानो निंदिया पिरोया जाए ना। अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया। बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। ओ साथी तेरे बिना राही करा दिखे ना। ओ साथी तेरे बिना साहिल धुआं धुआं। यारों की महफिल जमने वाली है, फ्रेंडशिप की कहानी बनने वाली है। तो आ जाओ यारों, नंबर 1 शो 1 2 का 10 पर। यारो दोस्ती बड़ी फ्रेंडशिप डे स्पेशल विद आरजे अभय एंड आरजे मिलिक्षा 2 अगस्त संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। दोस्ती 100%। तेरा हो यार कोई तो हो राज़दार। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन स्वलेखन आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो। सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी हिंदी इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री। 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान। स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। तो अगर आप कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे हो पहली बार, तो एक तो उसे एक्सपीरियंस करते वक्त अपनी सारी सेंसेस के साथ उसे फील करने की कोशिश करें। यू नो, लाइक ऐसा नहीं कि वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं बट डिस्ट्रैक्टेड हैं, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो वैसा ना करें। और आराम से पॉज लेते हुए उसे एक्सपीरियंस करें। और फिर जब
एक्सपीरियंस कर लें आप वो जो भी आप चीज़ पहली बार ट्राई कर रहे हो, तो उसके बाद उसको अपनी डायरी में लिख लें या किसी के साथ शेयर करें या सोशल मीडिया पे भी डाल सकते हैं कभी कभार, है ना। और अगर वो फिटनेस के रिगार्डिंग है तो आप अपने ही रिकॉर्ड को बीट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं डोपामिन टैगिंग के ब्रेन में। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, आप प्लीज़ इसके बारे में और भी पढ़िएगा। और वैसे मुझे सच में जानना था कि आप लोगों ने क्या क्या सोचा, क्या लिखा अपने एक दिन, एक हफ्ते, एक मंथ के जवाब में कि पहली बार क्या चीज़ ट्राई की। ये आप मेरे साथ, तो मैं तो चाहती हूँ आप शेयर करें और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये चीज़ शेयर करें कि आपने क्या किया। इट्स अ वेरी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस होंगे आई एम श्योर जब आप शेयर करोगे। और आप अपने आंसर्स प्लीज़ मुझे ज़रूर भेजिएगा। अब आप कैसे भेज सकते हैं मुझे, हमारा जो ये शो है वो रेडियो उड़ान पे तो आता ही है, लेकिन आप ऐप के अलावा इसे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, राइट। तो जब आप यूट्यूब पे ये शो आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट्स में के ज़रिए अपने सारे ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक्टिविटी के जो आंसर्स हैं, आप प्लीज़ शेयर कीजिए। आई प्रॉमिस मैं एक एक कमेंट 10-10 बार पढ़ने वाली हूँ मिनिमम, राइट। तो अगर आप और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, अगर आपने बड़े ही आसानी से ये तीनों सवालों के आंसर्स लिख दिए थे झट से एकदम, या सोच लिए थे मन में, और वो एक्सपीरियंसेस याद करते ही जो आपने आंसर्स में लिखे, फिर से आप में वो नई सी ऊर्जा भर गई थी, अच्छा सा लगा होगा कि अरे हाँ यार वो किया था, मज़ा आया था, है ना। तो यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि मुझे तो 1 मंथ वाला याद ही नहीं आया। तो ये तो कि मतलब आपने फिर सच में कुछ ऐसा किया है पिछले कुछ दिनों में जो आपको अच्छे से याद भी है और आपने सच में उस चीज़ को आपके माइंड ने रजिस्टर भी किया है, राइट। तो कुडोज टू यू, क्योंकि जीते तो बहुत लोग हैं पर आसान नहीं होता है जीने में ज़िंदगी को ज़िंदा और ज़िंदा दिल रखना। अच्छी लाइन है ना, मैंने लिखी है। ओके, तो आई थिंक इसी नोट पे हम अपने आज का शो एंड करते हैं। नई नई चीज़ें ट्राई करते रहिए। ये पहली बार वाली फीलिंग जाने मत दो यार। मतलब नो मैटर आप किसी भी स्टेज या एज में हो, ये हमेशा बरकरार रखनी चाहिए, छोटे बड़े हर तरीके से। एंड मैं चाहूँगी कि आप इस एक्टिविटी का एक्सपीरियंस जो हमने आज किया वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये शो कैसा लगा। आई वुड लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। और नेक्स्ट शो में तो मैं आपसे पक्का मिलती हूँ बुधवार 10 बजे। और शो का नाम याद रखिएगा क्योंकि ज़िंदगी का कोर होना चाहिए, जीने में आए मज़ा, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। थैंक यू सो मच।
लगता है, आंख मिलती है, दिल धड़कता है। नींद जाती है, चैन आता है, कोई यादों में मुस्कुराता है। क्या जवान नजारे हैं, प्यार के इशारे हैं। प्यार के इशारे हैं, क्या जवान नजारे हैं। आओ आओ मेरी बाहों में, तुमको सांसों में छुपाना है। आशिकी क्या है, एक खुशबू है, इस खुशबू से दिल लगाना है। ओ मुस्कुरा के हमें जीना है, गाते गाते चले जाना है। जिंदगी क्या है, एक नगमा है, इस नगमे को गुनगुनाना है। ये तो मौसम है जीने मरने का, बेकरारी में आहें भरने का। अब हमें मिलके एक होना है, इन पनाहों में हमको खोना है। बेखुदी बढ़ाएंगे, हम तुम्हीं को चाहेंगे। हम तुम्हीं को चाहेंगे, बेखुदी बढ़ाएंगे। ओ जाने जाना संग रहना है, एक पल ना भुलाना है। दोस्ती क्या है, एक वादा है, इस वादे को अब निभाना है। मुस्कुरा के हम जीना है, गाते गाते चले जाना है। जिंदगी क्या है, एक नगमा है, इस नगमे को गुनगुनाना है। मुस्कुरा के हमें जीना है, गाते गाते चले जाना है। जिंदगी क्या है, एक नगमा है, इस नगमे को गुनगुनाना है। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर सुनिए एक से बढ़कर एक 3 शो। बॉलीवुड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। फ्राइडे रात 8 बजे, सैटरडे दोपहर 3 बजे और संडे सुबह 9 बजे। एक थीम और 10 सुपरहिट गाने 1 to 10 विद आरजे अभय। रविवार सुबह 11 बजे और सोमवार रात 11 बजे। लव, इमोशन और थ्रिल से भरी शॉर्ट स्टोरीज डिरामा हाउस विद आरजे तनीषा एंड आरजे अभय। संडे रात 8 बजे, मंडे दोपहर 3 बजे। सिर्फ यहाँ मिलेगा एंटरटेनमेंट 100%। क्या आप एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की तलाश में हैं जो आपकी जरूरतों को सच में समझे? ये हैं देव रखेचा,
फाउंडर रखेचा फिनसर्व। ये भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इसलिए इन्हें पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सेसिबिलिटी कितनी जरूरी होती है। रखेचा फिनसर्व में हम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड शेयर्स और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे ऑप्शंस के साथ एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देते हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। अगर आप भी अपने पैसे को सही दिशा देना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। रखेचा फिनसर्व, इन्वेस्टिंग मेड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। Call 9748976371 to start investing with us. हर स्पेस एक कहानी कहती है। कुछ स्पेसेस धीरे से कहती हैं वेलकम, आइए, और कुछ अनजाने में कह जाती हैं दिस wasn't designed for you, ये जगह आपके लिए नहीं बनी। इस पूरी सीरीज में हम इन्हीं कहानियों को समझेंगे, एक कन्वर्सेशन, एक जगह और एक यूनिवर्सल डिजाइन एलिमेंट। एक एक करके आप सुनेंगे डीकंस्ट्रक्टिंग एक्सेसिबिलिटी, एक पॉडकास्ट सीरीज जो रेडियो उड़ान द्वारा एक्सेस अलाय के साथ प्रेजेंट की जा रही है। एक्सेस अलाय जो इनेबल मी एक्सेस का एक इनिशिएटिव है। मिलकर हम तैयार कर रहे हैं इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स, वो लोग जो ऐसी स्पेसेस डिजाइन करेंगे जो सिर्फ एक्सेसिबल ही नहीं बल्कि ट्रूली इंक्लूसिव होंगी और सबके लिए काम करेंगी। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए www.enableme-access.com और जुड़िए एक्सेस अलाय कोहोर्ट के साथ। यारों की महफिल जमने वाली है, फ्रेंडशिप की कहानी बनने वाली है। तो आ जाओ यारों, नंबर 1 शो 1 2 का 10 पर यारों दोस्ती बड़ी फ्रेंडशिप डे स्पेशल विद आरजे अभय एंड आरजे निरीक्षा 2 अगस्त संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। दोस्ती 100%। तेरा हो यार कोई तो हो राज़दार। वर्ल्ड रेडियो प्रीमियर ओनली ऑन डिरामा हाउस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा, कमिंग सून। आप सबके लिए लेकर आए हैं फिर एक और नई कहानी जिसका नाम है 1 2 का 1। माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ, आज तुम्हारा सपना पूरा हो गया, तुम्हारा बेटा इंस्पेक्टर बन गया। माँ बेटा, तुझे इंस्पेक्टर बनाने का सपना मेरा नहीं, तेरे पिताजी का था। उन्होंने मरते समय मुझसे वादा लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो मैं तुझे बहुत बड़ा पुलिस अफसर बनाऊंगी। सभी गैर कानूनी धंधे और शहर के सभी गुंडे इसी की छत्रछाया में काम करते हैं। तो ये है जुर्म की दुनिया का बादशाह ML खन्ना, यानी मुरारी लाल खन्ना। क्या बात कर रहे हो उस्ताद, तुम ही तो हो हमारे बॉस। तुमने ही तो कहा था चोरी करने को। क्या नाम है तेरे बॉस का? कल्लू दादा नाम है अपन का। सारा इलाका अपन के नाम से थर थर कांपता है। अबे तू कल्लू दादा होगा तो अपने घर का होगा, यहाँ पर आकर जोर जोर से चिल्लाने का नहीं। कल्लू दादा, 1-2 कौड़ी के गुंडे ने हमारा माल लूट लिया, खन्ना का माल लूट लिया। खन्ना इस शहर का मालिक है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी जेब में लेकर घूमता है। अब मुर्गी के टूटे हुए अंडे दोबारा पॉकेट में भंकस किया ना तो साला इतना मारेगा तेरे को कि 7 पुश्ते टकली पैदा होंगी। खन्ना माफ करना नहीं जानता, केवल बंदूक की जुबान जानता है। 24 घंटे के अंदर मुझे हराम का पिल्ला कल्लू चाहिए। अरे नहीं बाप, तुम हमारा मालिक है और अपन तुम्हारा नौकर। अपन पूरी वफादारी के साथ तुम्हारे साथ काम करेगा। दूसरी जगह झगड़ा करके आया है तो मेरे पर काहे को गुस्सा करता है? मैं तो तेरे से प्यार से पूछी, साला भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ये लड़की है या आग का गोला? अरे उस्ताद, इससे ना उलझना, ये बिजली है, बिजली करंट मारती है। अपन किसी का गुलाम नहीं है जो किसी के लिए काम करे। अपन अपनी मर्जी का खुद मालिक है। मैं ढाबे वाली है तो क्या हुआ, तू कौन सा कहीं का राजा है? ये लफड़ेबाजी छोड़ और मेरे से शादी बना ले। पहले तो हमें खन्ना के खिलाफ सबूत जुटाने होंगे, जिससे हम उसे अदालत में गुनहगार साबित करके
जेल की सलाखों के पीछे डाल सकें। अगर पैसों से ना माने तो गोली मार दो और उसे ऐसी मौत दो कि लाश का भी पता ना चले। तुम पुलिस को अपनी जेब में रखता है और अपन जूते की नोक पर। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल लेकर आ रहे हैं एक थ्रिलिंग सस्पेंस स्टोरी, कमिंग सून। हर किसी को बनाया दीवाना, बन गए वो सबकी जान। संदेशे उनके सुनेंगे आज, क्योंकि कल हो ना हो। सोनू निगम स्पेशल 1 to 10 with RJ अभय एंड आरजे निलिक्षा 26 जुलाई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%। वॉइस और म्यूजिक से हिला दिया पूरा हिंदुस्तान। जय माता दी रॉक, आया ऐसा तूफान। हिमेश रेशमिया स्पेशल 1 to 10 with RJ अभय एंड आरजे निलिक्षा 19 जुलाई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%। द वॉइस स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्द एक ऑडियो स्टोरी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है समायरा दी रिबेल, जिसके राइटर, डायरेक्टर, एडिटर हैं अभय गोयल। ये हार्ट टचिंग स्टोरी है समायरा और उसके सपनों की। क्या है उसके सपने और क्या पूरे हो पाते हैं उसके सपने, यही सब जानने को मिलेगा हमें इस ऑडियो स्टोरी में। तो चलिए सुन लेते हैं समायरा द रिबेल ऑडियो स्टोरी का ट्रेलर। द वॉइस स्टूडियो प्रेजेंट्स समायरा द रिबेल। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल। दिल को छू जाने वाली एक ऑडियो स्टोरी। ड्रीम, इतने बड़े घर में शादी हो गई तुम्हारी, इतना रिच हस्बैंड मिला है, और क्या ड्रीम बाकी रह गया तुम्हारा? मैं टीचिंग पैसा कमाने के लिए नहीं, अपनी पहचान बनाने के लिए करना चाहती हूँ विक्रम। पहचान? तुम्हारी पहचान है मिसेज विक्रम मल्होत्रा। आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ आपकी परछाई बनकर रहूं, लेकिन मैं एक जीता जागता इंसान हूँ, कोई सजावट का सामान नहीं विक्रम। एक माँ का सबसे बड़ा जॉब उसका बच्चा होता है। ये टीचिंग विचिंग का फितूर इस उम्र में शोभा नहीं देता। रिश्ता तो तभी खत्म हो गया था विक्रम, जब आपने मेरे सपनों को अपने पैरों तले कुचल दिया था। अगर प्यार का मतलब गुलामी है तो सॉरी, मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। बस बहुत हो गई तुम्हारी दलीलें। इस घर में वही होगा जो मैं और विक्रम चाहेंगे, और हम दोनों का फैसला एक ही है। घर ईंट पत्थर से बनता है और परिवार इज्जत से। आपने और पापा जी ने सिर्फ हुक्म चलाना सीखा है। आज से मैं आपकी पत्नी और घर की बहू होने के साथ साथ समायरा मल्होत्रा भी हूँ। अगर आपको मेरा काम करना मंजूर नहीं तो मुझे भी आपका घर मंजूर नहीं है। मम्मा, हमारे आर्ट टीचर कहती है कि हर इंसान की एक अलग पहचान होती है। आपकी पहचान क्या है? पिया, रोल मॉडल वो नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा हो। रोल मॉडल वो होता है जो अपने सपनों के लिए लड़ता हो। लेकिन तेरे पापा को पता चलेगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। अरे यार, तो टेंशन मत ले शमू, आजकल तो सभी लड़कियां जॉब करती हैं, उसे भला क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है। मेरा ड्रीम है किसी बड़े स्कूल में टीचिंग करना। क्या आफ्टर मैरिज आप मुझे टीचिंग करना अलाउ करेंगे? आ रही है बहुत जल्द, कमिंग सून। हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, बन गया है नंबर 1 शो। हर सॉन्ग आपका फेवरेट। जी हाँ, नंबर 1 शो 1 to 10 with RJ अभय एंड आरजे निलिक्षा। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।
हर रविवार सुबह 11 बजे और हर सोमवार रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, एंटरटेनमेंट 100%। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। हर किसी को बनाया दीवाना, बन गए वो सबकी जान। संदेशे उनके सुनेंगे आज, क्योंकि कल हो ना हो। सोनू निगम स्पेशल 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा 26 जुलाई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, एंटरटेनमेंट 100%। वर्ल्ड रेडियो प्रीमियर ओनली ऑन डिरामा हाउस विद आरजे अभय एंड आरजे तनिषा, कमिंग सून। अभी एंड निशु के बीच की नोक-झोंक, यू एंड मी, राइटर डायरेक्टर अभय गोयल। ओ स्वीटू, तुम गुस्से में तो बहुत ही हसीन लगती हो। हटो जाओ, रहने दो। हमेशा अपनी मीठी मीठी बातें करके मुझे बहला लेते हो। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। जाओ जाओ, ये डायलॉग अपनी ऑडियो स्टोरी के लिए बचा के रखो। हाँ यार, ये डायलॉग तो अच्छा है, मैं डेफिनेटली इसे अपनी अगली स्टोरी में लूंगा। हे भगवान, ये तुम्हारी स्टोरी मुझे पागल कर देगी। अरे डार्लिंग, ये तो तुम्हारे और मेरे प्यार की कहानी है। अभी तुम हमारी लव स्टोरी लिख रहे हो? अरे मैडम, हमारी दुकान तो चलती ही ऐसे ड्रामे से है। मैंने तो सोचा था कितना भोला भाला सीधा साधा लड़का है। अगर मैं तुम्हें नहीं मिलती तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। आज हमारी एनिवर्सरी है। कल की अभी की बातों से तो लग रहा है उसे याद ही नहीं है। मुझे उसे याद दिलाना होगा। स्पेशल? आज क्या स्पेशल है? अच्छा, क्या समझ गए? यही कि आज हमारी क्या? अरे यही, हमारी ब्यूटीफुल वाइफ की बेस्ट फ्रेंड प्रेरिका आने वाली है। अरे भाई, अभी कहाँ है? उसे भी तो विश कर दूं। आजकल अभी को कुछ याद ही नहीं रहता, वो बस अपनी ऑडियो स्टोरीज में लगा रहता है। तो क्या हुआ निशु? उसकी स्टोरीज बहुत मजेदार होती है, मैंने सुनी है। नहीं प्रेरिका, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। मुझे अभी से डाइवोर्स चाहिए। अरे यार, ये घर है या कोर्ट? हाँ, ये कोर्ट है। तुम हो मुजरिम और मेरी क्लाइंट निशु है विक्टिम। लेकिन बताओ तो सही, मैंने किया क्या है? मेरा जुर्म क्या है? तुमने जुर्म नहीं, पाप किया है, पाप, महापाप। ओह डार्लिंग, बस इतनी सी बात? वो तो मैं तुम्हारे बर्थडे की तरह तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था ना। क्या यार, तुमने मेरा सारा सरप्राइज खराब कर दिया। झूठे मक्कार फरेबी। नाइन्टीज का वो दौर लौट कर आ गया है। 1 से लेकर 10 तक हर गाना है नंबर 1। सुनिए 90s स्पेशल 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा, संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, एंटरटेनमेंट 100%। जब दिल टूटता है तो दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो आंसू दिल की जुबान बन जाते हैं। 1 to 10 विद आरजे अभय प्रेजेंट्स ब्रोकन मेलोडीज, संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। राहत और सुकून 100%। लिसनर्स तैयार हो जाइए सस्पेंस, रोमांस और इमोशन की रोलर कोस्टर राइड के लिए। डिरामा हाउस आपके लिए शॉर्ट स्टोरीज का कंप्लीट न्यू एक्सपीरियंस विद आरजे तनीषा एंड आरजे अभय। डोंट मिस द ड्रामा
Tune into Drama House. राइटर डायरेक्टर अभय गोयल। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर हर संडे रात 8 बजे और हर सोमवार दोपहर 3 बजे। वॉइस और म्यूजिक से हिला दिया पूरा हिंदुस्तान। जय माता दी रॉक आया ऐसा तूफान। हिमेश रेशमिया स्पेशल 1 to 10 with RJ अभय एंड आरजे नीलिक्षा। 19 जुलाई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%। हर किसी को बनाया दीवाना, बन गए वो सबकी जान। संदेशे उनके सुनेंगे आज, क्योंकि कल हो ना हो। सोनू निगम स्पेशल 1 to 10 with RJ अभय एंड आरजे नीलिक्षा। 26 जुलाई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%।